नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं और इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक प्रश्न करने वाला हूं और उस प्रश्न के उत्तर अधिकतर लोग गलत जवाब देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो विशेष प्रश्न है और उस विशेष प्रश्न को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। इसके लिए आवश्यक है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वो प्रश्न मैं वीडियो के लास्ट में ही करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रकार के बेहतरीन प्रश्नों के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तीनों प्रश्न पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं तीनों प्रश्नों के उत्तर ही बताऊंगा और उस लास्ट प्रश्न को तो मैं लास्ट में ही बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, यहां पर 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है ये आपको बताना है और इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए, यहां पर इस प्रश्न के ऑप्शन भी मैंने लिख रखे हैं। 49 लिखे हैं, 25 लिखे हैं, 39 लिखे हैं और यहां पर 51 लिखा है। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। यहां पर देखिए, मैंने दूसरा प्रश्न लिख रखा है, ठीक है। यहां पर 3 प्रश्न हैं, तो मैं तीनों प्रश्नों को पहले क्रमांक दे देता हूं। ये पहला प्रश्न है, ठीक है, ये दूसरा प्रश्न है और ये तीसरा प्रश्न है। तो आप तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। यहां पर दूसरा प्रश्न है, 4840 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। यहां पर आपको क्या करना है, इनके गुणनखंड निकाल के बताने हैं कि कुल कितने गुणनखंड होंगे। हालांकि मैंने यहां पर ऑप्शन लिख रखे हैं, ए में 48 लिखा है, बी में 24 लिखा है, सी में 40 लिखा है और डी में 44 लिखा है। और पहले प्रश्न पर हम चलते हैं। यहां पर देखिए, मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है। यहां पर देखिए, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो आपको इनके गुणनखंड की संख्या बताना है। हालांकि यदि इसको मैं गुणनखंड विधि से हल करूं तो बहुत लंबा चौड़ा गणित बनेगा, तो भाई इसको हम गुणनखंड विधि से तो नहीं बनाएंगे, तो इसको हम शॉर्टकट विधि से हल करेंगे। तो शॉर्टकट वो मेथड कौन सा है, तो देखिए यहां पर मैंने ऑप्शन भी लिख रखा है, 50 है, 48 है, 105 है और 210 है। निश्चित रूप से संख्या बहुत बड़ी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका उत्तर भी बहुत बड़ी संख्या आएगा। तो यहां पर अधिकतम संख्या मैंने 210 लिया है और यहां पर छोटी संख्या भी हमने लिख रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न ही हम बनाते हैं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जब भी हल करना हो तो यहां पर देखिए, जैसे यहां पर लिखा है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसको मैं 105 गुणित अगर मैं 100 कर दूं तो ये 2 भाग में हल हो गया, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो उत्तर तो इतना ही आएगा। अब यहां पर देखिए, इसको गुणनखंड में तोड़ना बड़ा आसान है। कैसे, देखिए 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 गुणित 7 लिख सकता हूं। ये देखिए 15 गुणित 7 लिख सकता हूं। और 100 जो लिखा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, इसलिए चाहे तो इसको आप 10 गुणित 10 भी तोड़ सकते हैं, चाहे तो आप क्या करिएगा, इसको आप 25 गुना क्या कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा। ऐसा करने से प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, 15 को हम फिर 2 भाग में तोड़ सकते हैं। कैसे, 3 गुणित 5, ठीक है। फिर यहां पर 7 है और 25 को हम 5 का घात 2 लिख सकते हैं और 4 को हम 2 का घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, 5 है और यहां पर 5 का घात 1 है, 5 का घात यहां पर पहले से आया हुआ है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिएगा, यहां पर 3 का घात हम 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर 5 का घात यहां पर 2 बार आया है और यहां पर 1 बार आया है, मतलब 5 का कुल कितना घात हो गया, 3 हो गया, क्योंकि अगर आधार समान है तो घात क्या होता है, जुड़ता है। उसके बाद देखिए, यहां पर 7 का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही, है ना। उसके बाद देखिए, यहां पर 2 का घात 2 है। तो दोस्तों ये तो हो गया, इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लिए हैं। तो भाई यहां पर इसको नहीं गिनना है ना, इनके कितने गुणनखंड इसको नहीं गिनना है, अन्यथा इसको हम गिनेंगे। तो यहां पर 3 1 बार आया है, 5 3 बार आया है और ये 1 बार आया है और ये कितने बार है, 2 बार। तो 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे में तो उसके 7 गुणनखंड हो रहे हैं, जबकि ऑप्शन में हमने कहीं पर भी 7 नहीं लिखा है। तो इसका उत्तर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने जितने भी गुणनखंड निकाले हैं और इनके जितने भी आपने घात लगाए हैं, उन घात को आपको 1 बढ़ाकर लिखना होगा। जैसे यहां पर घात 1 है तो घात को आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहां पर देखिए 5 का घात 3 है तो इसको 1 बढ़ाकर लिखेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार देखिए 7 का घात 1 है तो इसको 1 बढ़ाकर लिखेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। उसी प्रकार 2 का घात 2 है, इसको आप 1 बढ़ाकर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अब इसको आपको सिंपल सा क्या करना होगा, गुना करना होगा। बहुत आसानी से आप इसका गुना कर सकते हैं। देखिए हम इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी
8 हो जाएगा। फिर 2 गुणित 3 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 गुना 3 हो जाएगा। फिर 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं 50 और 48, 105 और 210 था। तो हमारा परफेक्ट आंसर कौन सा है, 48 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहा है इसको भी हमें इसी रूप में हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 8 4 है, इसको क्या करेंगे, देखिए ये 4840 है, इसको यदि हम 10 के गुणक के रूप में लिखें तो यहां से हमें 2 गुणनखंड अलग मिल जाएगा, 5 और 2, और इसको हमें हल कर लेना है। अब निश्चित रूप से अगर इसको मैं हल करूं तो इसको मैं हल करके आपको बता देता हूं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से बहुत सरल तरीके से हल करना चाहें तो यहां पर हम 4 से हल करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4। फिर ये 11 से भाग जाएगा, 11 से कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा, इसको फिर हम 11 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब यहां पर हमें गुणनखंड मिल गया है, यहां पर देखिए कितने गुणनखंड मिले हैं, 4 11 और 11। तो इसको हम लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले तो हम 4 लिखेंगे, उसके बाद 11 कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो इस प्रकार लिखेंगे। और ये जो दिख रहा है संख्या 10, इसको हम 5 लिखेंगे और गुणित 2 लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 4 को हम 2 का घात 2 लिखेंगे, ठीक है, और यहां पर 2 फिर से है, इसको हम सामने ला लेते हैं, यहां पर 5 करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, 11 का घात 2। अब इसको हम फिर से हल करना चाहेंगे तो देखिए 2 का घात टोटल कितने बार आ गया है, अब यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, 2 का घात 3 हो गया है ना, 2 बार आया है और यहां पर 1 बार, और यहां पर 5 का घात 1 है, और यहां पर 11 का घात कितना है, 2। और इसका उत्तर कैसे निकालते हैं, जो संख्या दिया है उसके घात को एक एक बढ़ाकर लिखना है। यहां पर देखिए 2 का घात 3 है तो इसको हम 4 लिखेंगे, 5 का घात 1 है इसको हम 2 लिखेंगे, और 11 का घात 2 है इसको हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब इसको हमें गुना करना है तो देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 को आपको 3 से गुना करना होगा तो 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आ गया है, जबकि ऑप्शन में आप देख सकते हैं हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है, 24। तो निश्चित रूप से आज आपको बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना आ जाएगा। अब जब भी गुणनखंड पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 1 से लेकर 100 तक के कुल कितनी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से और 1 से, अब 1 से तो दुनिया की सभी संख्याएं भाग जाता है, तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो केवल स्वयं से भाग जाता है, उसके बाद वो किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक अगर कहा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि उनकी बहुत सारी संख्या होगी, मतलब ऐसा लगता है कि 51 हो सकता है, 39 भी हो सकता है, या फिर 49 भी हो सकता है, और हमको लगता है कि 25 तो होगा ही नहीं। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर हम कैसे निकालेंगे आपको बहुत आसानी से बता देते हैं। इसका उत्तर आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। भाई इसको आप अभाज्य संख्या को अगर आप निकालना चाहेंगे तो गिनते रहेंगे ना, जैसे 1 लिखेंगे है ना, हालांकि 1 को तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसी प्रकार हम यहां पर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ऐसा लिखते लिखते जाएंगे तो हमें तो बहुत सारी संख्या मिल जाएगा, तो ऐसा गिनने में तो हमें बहुत समय लगेगा। तो भाई आपको इस प्रकार नहीं गिनना है, ठीक है, यहां पर इन संख्याओं को आप नहीं गिनना है, इस प्रकार आप नहीं गिनेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अभाज्य संख्या आप जब गिनेंगे तो यहां पर देखिए एक और संख्या होता है अभाज्य संख्या के रूप में, आप जानते हैं है ना। तो आप जो भी अभाज्य संख्या लेते हैं, यहां पर आपको 2 को भी लेना पड़ेगा, तो जो भी संख्या आप लेते हैं, अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, अभाज्य संख्या, अब आप 1 को तो नहीं मान सकते तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, एक चीज याद रख लेना है, 1 से लेके 50 तक, ध्यान दीजिएगा, मैं 1 से 50 तक की बात कर रहा हूं। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है, चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम 50 से बात करें और 100 तक की बात करें तो यहां पर अभाज्य संख्या कितना होता है, 10 होता है। और भाई इनको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा अभाज्य संख्या कितना होगा, 25। अर्थात ये है कि 1 से लेकर 100 तक अगर हमें अभाज्य संख्या की बात कहा जाए तो कुल कितने अभाज्य संख्या होता है, 25 अभाज्य संख्या होता है। तो अब आपको समझ तो आ गया होगा कि कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या होता है 1 से लेकर 100 तक। और दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं प्रश्न के लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछने वाला हूं, तो आपका प्रश्न केवल इतना है, भाई आपको प्रथम 100, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको प्रश्न स्क्रीन में दिखाई भी देगा कि प्रथम 100
पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। बस आपको इतना ही बताना है कि प्रथम 100 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।